वेलकम ऑफ वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। तो आई होप आप लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे। अभी बहुत बेकार टाइम चल रहा है, पर कुछ दिन बाद टाइम अच्छा ज़रूर आएगा। चलिए, घर पे बैठे बैठे हम लोग, मैंने सोचा है कुछ वीडियोस बनाए जाएं ताकि आपको हेल्प मिल सके। ओके, और थोड़ा मेरा भी काम हो सके। तो चलिए, दोनों लोग मिलकर के एक दूसरे की हेल्प करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर। सेट थ्योरी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट करा दिया है। अब हमें पढ़ना है यहाँ पे सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए फर्स्ट चैप्टर पहले पढ़ना ज़रूरी है। उसको पढ़े बिना यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो पहले आपने अगर नहीं देखा है तो आप फर्स्ट चैप्टर एक बार देख लीजिए और उसके बाद यहाँ पर सेकंड चैप्टर पे आप आइएगा। तो रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ पढ़ाना चाहूँगा। बेसिक चीज़ क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ठीक है, तो क्या होगा ये और कैसे होगा देखना है यहाँ पर। इफ ए एंड बी आर two given set, then A cross B is known as Cartesian product of two set. अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट में होगा क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज एक्चुअली या फिर इज ऑल्सो अ सेट इन विच एलिमेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब वो ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे? फर्स्ट एलिमेंट जो है आपका यहाँ पर ए क्रॉस बी जो है वो क्या होगा? वो आपका एक सेट होगा जिसके एलिमेंट होंगे एक्स कॉमा वाई, और वेयर एक्स जो है वो बिलोंग्स टू क्या होगा? ए होगा। एंड क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये एक्स बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, और y जो है आपका वो क्या होगा? बिलोंग्स टू बी सेट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला आपको ए सेट है आपका क्या? 1 2 3, और बी सेट जो है आपके पास वो क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है ए बी। देन ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी हो जाएगा आपका 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए एंड 3 कॉमा बी। तो ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट होगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट में क्या करना है आपको? इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके साथ और इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके साथ, फिर सेक टू को ए के साथ, टू को बी के साथ, थ्री को ए के साथ, थ्री को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई मतलब ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख देना है। तो ये आपका क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट होता है। ठीक है, और एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट are known as ordered pair। ठीक है, क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर। ओके, ये याद रखना है आपको, ऑर्डर्ड पेयर होता है। अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट लिख लेते हैं। देखो नोट पॉइंट में क्या होगा? इफ ए हैज n एलिमेंट्स एंड बी हैज m एलिमेंट, देन a क्रॉस बी हैज m इंटू n एलिमेंट्स। ठीक है, ए क्रॉस बी के पास क्या होंगे? m इंटू n एलिमेंट्स होंगे। फिर क्या होगा आपका? फिर सेकंड पॉइंट आएगा आपका। सेकंड पॉइंट इज इफ टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, then their corresponding elements are equal। ठीक है, मतलब अगर जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पर क्या है कि x कॉमा वाई इज इक्वल टू क्या है आपका? यहाँ पर 2 कॉमा 7 है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल, सॉरी, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर,
एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी आर ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, ऑर्डर ट्रिपलेट होंगे, मतलब इसमें क्या होंगे, 3 एलिमेंट्स आएंगे। फिर फोर्थ नंबर क्या होगा, ए क्रॉस बी जो है आपका इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए होगा, क्योंकि एलिमेंट का प्लेस जो है वो चेंज हो जाएगा, दोनों एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर एनसीईआरटी के कुछ सम सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक तो समझ में आ ही गया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है आपको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो आपको पता है यहाँ पर कि एक्स अपॉन 3 प्लस 1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 5/3 के। जैसा कि मैंने बताया था आपको, ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो 5/3 माइनस 1, तो x/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 5 माइनस 3/3, तो x/3 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये आपका 2/3। सो योर x विल बी 2। सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। सो y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3। अब एलसीएम दोनों का 3 है, तो यहाँ पे 1 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू 3/3, तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 1 मिल गया। तो ये हो गया आपके आंसर। फिर सेकंड सम देखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो सेकंड सम में क्या दिया हुआ है, अ सेट हैज़ 3 एलिमेंट्स। ठीक है, सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स। क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 3। फिर उसके बाद सेट बी जो है आपका, वो क्या है, वो दिया हुआ है 3 4 5। ओके, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 3 है, तो 3 × 3 मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज 9। इजी क्वेश्चन था। फिर थर्ड देखते हैं हम लोग। तो थर्ड में क्या दिया हुआ है आपको, जी जो दिया हुआ है वो कितना है, वो है 7 8। और उसके बाद एच जो है आपका, वो क्या है, वो है 5 4 2। यू हैव टू फाइंड जी क्रॉस एच। तो क्या हो जाएगा, 7,5 7,4 7,2 8,5 8,4 एंड 8,2। ठीक है, ये हो गया। फिर एच क्रॉस जी जो है आपका, वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा, अब मैं इधर से इधर आऊँगा, तो 5,7 5,8 4,7 4,8। फिर उसके बाद 2,7 2,8। ओके, तो क्या हो गया, ये आपका थर्ड सम हो गया। फिर फोर्थ क्या दिया हुआ है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो फोर्थ का फर्स्ट सम हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या है, फोर्थ का फर्स्ट सम इज इफ p इज इक्वल टू m कॉमा n एंड q इज इक्वल टू n कॉमा m। तो क्या होगा आपका p क्रॉस q जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो आप देखोगे यहाँ पर, तो क्या होगा, ये m n, फिर m m, फिर क्या होगा n n, और क्या हो जाएगा यहाँ पर n m हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको जो दिया हुआ है वो तो अलग दिया हुआ है, तो क्या बोलूँगा मैं, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड द करेक्ट स्टेटमेंट इज दिस। फिर सेकंड में क्या दिया हुआ है आपको, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सच दैट देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई। देखो ए एंड बी क्या है, आर नॉन एम्प्टी सेट। तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी होगा, इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी। और जिसके अंदर एलिमेंट जो है वो क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होंगे, है ना। और x जो है आपका वो a से बिलोंग करेगा एंड y जो है आपका वो किससे बिलोंग करेगा, b से। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। फिर थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है आपको, तो थर्ड नंबर दिया हुआ है आपको
ए जो सेट है आपका वो कितना है, वो है 1,2। फिर बी सेट जो है आपका वो क्या है, वो है 3,4। ठीक है। फिर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई, तो क्या हो जाएगा आपका बी इंटरसेक्शन फाई, क्या होगा, बी इंटरसेक्शन फाई इज नल सेट। अब आपको पता है आप ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे, क्रॉस जब भी लिखोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो ऑर्डर्ड पेयर तो आएगा नहीं, ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा मतलब ये नल सेट, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर जब आप थर्ड सम देखोगे, मतलब फिफ्थ सम देखोगे, तो फिफ्थ में आपको क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपको -1,1। आपको फाइंड करना है ए क्रॉस ए। तो पहले आप ए क्रॉस ए फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, देखो मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार वापस इधर लिख देता हूँ, -1,1। तो क्या होगा, -1, -1, फिर -1, 1, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 1, -1 और लास्ट में 1,1। फिर ए क्रॉस ए जो है वो क्या होगा आपका, तो वो हो जाएगा -1, फिर बाद में एक और -1, फिर -1, और एक और 1, फिर -1, -1, 1 एंड -1, फिर -1, एंड 1। फिर क्या होगा यहाँ पर ये, तो सॉरी सॉरी सॉरी, -1, 1 एंड माइनस, ये कर रहा था ना मैं, हाँ, -1, 1 एंड 1। फिर थर्ड वाले के लिए 1, -1 एंड -1, और फिर यहाँ पर 1, -1 एंड 1। फिर क्या होगा, फिर फोर्थ नंबर आपको दिया हुआ है 1, -1 एंड बाद में एक और -1, 1, -1 और बाद में एक और 1, फिर 1, 1, -1, और फिर 1, 1 और ये 1। तो ये होंगे एलिमेंट्स इसमें ऑर्डर ट्रिपलेट में। ओके, तो आई होप आपको ये फिफ्थ सम समझ में आ गए होंगे, 5 सम। चलिए, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर हम नेक्स्ट सम देखते हैं। चलिए देखिए, सिक्स सम में आपको क्या दिया हुआ है, सिक्स सम में आपको दिया हुआ है ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी क्या गिवन है, वो गिवन है A, X, फिर A, Y, फिर B, X, B, Y। तो आपको ए बी फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा जो आगे वाले एलिमेंट है ए, वो क्या होगा, ए सेट के एलिमेंट होंगे, और बी जो बाद वाले सेट के एलिमेंट है X, Y, वो क्या होंगे, बी के एलिमेंट्स हो जाएंगे। फिर सेवन्थ क्या दिया हुआ है आपको, तो उसमें बोला है ए इज इक्वल टू 1,2, बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, सी इज इक्वल टू 5, 6, एंड डी विल बी 5, 6, 7, 8। तो हमें यहाँ पर ये वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या होगा आपको, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो एलएचएस के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर, एलएचएस के लिए मैं फाइंड करूँगा सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, देखो आप यहाँ पे बी और सी में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए क्रॉस नल सेट इज नल सेट। अब आप ए क्रॉस बी फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4। फिर आप क्या फाइंड करोगे, ए क्रॉस सी फाइंड करोगे तो क्या होगा, 1,5, 1,6, 2,5 एंड 2,6। तो आप देखोगे इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन तो नहीं है, 5, 6 तो ऊपर आ ही नहीं रहा है। तो ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के साथ क्या है, नल सेट है। तो क्या हो गया यहाँ पर, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव। ओके, फिर नेक्स्ट आप देखोगे आपको क्या प्रूव करना है, तो ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। क्या हो गया, सेकेंड नंबर इज ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो देखो आप सबसे पहले ए क्रॉस सी फाइंड कर लो। तो ए क्रॉस सी ऑलरेडी आपने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, 1,5, 1,6, 2,5 एंड 2,6। फिर बी क्रॉस डी क्या होगा आपका, तो बी क्रॉस डी विल बी, ये रहा सेट बी और ये रहा सेट डी। तो कितना हो गया,
1 5 1 6 1 7 1 8। फिर यहाँ पर 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8। फिर क्या हो जाएगा 4 5 4 6 4 7 4 8। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ए क्रॉस सी के जो एलिमेंट है सारे वो इसमें भी एग्जिस्ट करते हैं। सो नाउ वी कैन से दैट ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो क्या हो गया यहाँ पर ये हैंस प्रूव्ड या फिर आंसर या फिर वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड आप लिख सकते हो। ओके फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सम। तो नेक्स्ट सम क्या दिया हुआ है आपको, एट्थ सम। क्या बोला है यहाँ पर, एट्थ सम बिल्कुल इजी सम है। यहाँ पर क्या बोला है आपको, a इज इक्वल टू है आपका 1,2 एंड b इज इक्वल टू क्या है आपका, तो वो दिया हुआ है 3,4। आपको क्या करना है, a क्रॉस b, राइट a क्रॉस b, ठीक है। तो सबसे पहले आप a क्रॉस b लिख दो। तो क्या हो जाएगा 1,3 1,4 2,3 एंड 2,4। फिर उसके बाद हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट दैम। तो यहाँ पर इस सेट के पास कितने एलिमेंट हैं, 4। तो सबसेट कितना होगा यहाँ पर 2⁴ मतलब 16 सबसेट। अब इनको क्या करना है, इनके सबसेट को हमें लिखना भी है। तो ए क्रॉस बी के जो सबसेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, तो वो होगा 1,3, फिर 1,4 2,3 2,4, ठीक है। अब दो दो करके लेंगे, तो 1,3 फिर 1,4 फिर 1,4 2,3 फिर 2,3 2,4 फिर 2,4 1,3 फिर 1,4 2,4 फिर 1,3 2,3 1,3 2,3। मैंने पहले ऐसे लाइन से लिए फिर गैप वाले लिए, ठीक है। ओके और 1,3 2,4 आ ही चुका है, गैप वाले भी आ गए, 1,4 2,4 आ गया है, 1,3 2,3 आ गया। अब तीन तीन वाले लेते हैं। तो तीन तीन वाले में क्या हो जाएगा, 1 3 1 4 2 3। फिर क्या होगा 1 4 2 3 2 4 फिर 2 3 2 4 1 3। ओके और कोई पेयर बन सकता है, तो तीन का पेयर तो बन ही चुका है, इन तीन का भी बन गया, इन तीन का भी बन गया। फिर 2 4 1 3 1 4 2 4 1 3 1 4। ओके अब लास्ट में क्या आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो सब कुछ आ जाएगा मतलब 1 3 1 4 2 3 2 4। और एक और लास्ट में क्या आएगा, नल सेट। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी था, थोड़ा सा लेंदी हो गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए नेक्स्ट सम जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि ए एंड बी आर टू सेट such that number of element in A is 3 and number of element in B is 2. If x comma 1 y comma 2 z comma 1, ठीक है, आर इन ए क्रॉस बी, आर इन ए क्रॉस बी। तो हमें यहाँ पर क्या है, ए फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली ए के पास तीन एलिमेंट है और आपको दिख रहा है यहाँ पर एक्स वाई जेड तीन एलिमेंट हो गए, और बी के पास 2 एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 1 कॉमा 2 बी के एलिमेंट हो गए, ठीक है। वेयर एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो ये हो गया आपका आंसर। ईजी था, बिल्कुल सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप इनको नोट करिए एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
देखिए क्या बोला है 10th सम में कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A इज 9, among which are found -1 0 and 0 1. Find the set A and remaining element of A क्रॉस A. तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखो A क्रॉस A के पास आपके पास 9 एलिमेंट है, इसका मतलब A के पास कितने एलिमेंट होंगे, वो होंगे 3। अब यहाँ पे आपको जो इसके कुछ मतलब वैल्यूज दी हुई है ए क्रॉस ए की, तो वो दी है -1 0 और 1। तो हमें पता है कि ए में ऑब्वियसली 3 एलिमेंट होंगे, वो -1 0 एंड 1 हो जाएंगे। तब आप यहाँ पर ए क्रॉस ए जब फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 कॉमा -1 -1 कॉमा 0 -1 कॉमा 1, फिर 0 कॉमा -1 0 कॉमा 0 0 कॉमा 1, फिर उसके बाद देन आफ्टर -1 कॉमा -1 1 कॉमा 0 1 कॉमा 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये ए क्रॉस ए हो गया। सारे एलिमेंट आपको ए क्रॉस ए के इसमें मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये जो एक्सरसाइजेज अच्छे से समझ में आई होगी। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से, ओके। और किसी भी सारे डाउट के मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यार, है ना, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे को। चलिए तो आज के लेक्चर को यहीं बाइंड अप करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।